बताएं कब से बीमार हैं और क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं तो साल भर से बीमार हूँ और मेरे को पहले ये किडनी में तिल्ली और किडनी के बीच में मेरे को गठाना है किडनी के ऊपर। कब से हैं आप बीमार? साल भर से 1 साल हो गया। आपका बेटा कहाँ गया है? वो हिमाचल प्रदेश गया, क्या लेने गए? दवाई लेने गया मेरी। उसके लिए कुछ आवेदन दिया था आपने? अरे कितने आवेदन कर दिए, पास बनाने के सरकार लिए? में कोई सुनता ही नहीं है। सब ऑनलाइन जितनी इन्हें वो दे रखी हैंगी, ये नंबर दे रखे हैं, सब पे संपर्क कर लिया, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ज्ञापन मैंने इसलिए दिया कि मेरी पत्नी किडनी कैंसर से पीड़ित है। यहाँ डॉक्टरों ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारे डॉक्टरों को ओपिनियन लेने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी इनकी किडनी पूरी निकालना पड़ेगी और जो ट्यूमर है बढ़ता जा रहा है, वो कभी भी उसमें जो है ब्लास्ट होकर के और शरीर में जहर फैल सकता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में धर्मशाला के पास शिवनगर करके है, वहाँ पर एक ऐसे वैद्य हैं जो जड़ से उन बीमारियों को समाप्त कर देते हैं। मैंने अपने बालक को 20 मार्च से वो वहाँ लॉकडाउन में फंसा हुआ है, वो और उसका एक दोस्त गौरव वर्मा और नीलेश मांडीवाल। अब उसके बाद उन्होंने वहाँ उनके कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का जो है लॉकडाउन ये 31 मार्च तक का है, आपको स्वतः यहाँ दवाई लेके आप जा सकते हैं। किंतु उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा निरंतर उसको 14 अप्रैल तक बढ़ाए जाने के कारण वो 14 अप्रैल तक वहाँ इंतज़ार करते रहे कि चलो अब खुल जाएगा, अब आ जाएंगे। अब इधर मेरी मिसेस की स्थिति ये है कि उनका जो है ट्यूमर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने डॉक्टरों से ओपिनियन कहा कि उन्होंने कहा कि या तो उसको किडनी का तत्काल ऑपरेशन करवा लो। अब चूँकि अब वो दवाई लेके वहाँ बैठा हुआ है और चूँकि बगैर निकाले अगर इलाज हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक है कि वो ऐसा इलाज करवाना पसंद करेगा जो दीर्घ अवधि तक नहीं रहे और जल्दी से जल्दी उसकी जो है वह जड़ मूल से ख़त्म हो जाए। अब उस स्थिति में जब मैंने परमिशन के लिए यहाँ पे आवेदन दिया और मैं लगातार मुख्यमंत्री जी ने जो हेल्पलाइन जारी की, 28 मार्च से मैं लगातार वहाँ उन हेल्पलाइन पे मोबाइल लगा रहा हूँ, कोई जवाब देने वाला नहीं। उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर जारी करे उन हेल्पलाइन में भी किसी को न तो उठाने वाला नहीं है या फिर उस इंगेज की टोन आती है वहाँ। तो इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है मध्य प्रदेश के लोगों को। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने अभी ई पास के लिए जो है एक निर्देश जारी किया। अब निर्देश जारी किया तो उसमें जब मैंने 2 बार आवेदन किया, दोनों बार मेरे जो है आवेदन निरस्त कर दिए गए। केवल रिजेक्ट ये शब्द आता है, जो मैसेज आता है, क्यों रिजेक्ट किया है, किस लिए किया है, उसको कोई कारण जो है बता नहीं रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से भी ये निवेदन है कि कम से कम ऐसे बीमारियों के पेशेंट जो आयुर्वेदिक पे निर्भर है या होम्योपैथी पे है, उनको उनकी व्यवस्था के हिसाब से दवाई लाने की कम से कम इसकी अनुमति दे या वो उस मरीज़ के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। ई पास जारी नहीं कर रहे हो, मेरे बच्चे दोनों वहाँ फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को कम से कम वहाँ हिमाचल की ला करके जड़ी बूटी जो भी वो आयुर्वेद दवाई है वो उपलब्ध करवा दे। मैं ये ई पास की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है कि जिस सरकार को बनाने के लिए 1975 में आपातकाल के दौरान मैंने इस सरकार के जो है इनके प्रचारकों के, इनके विस्तारकों के, इनके संगठन मंत्रियों के, मैं चूँकि उज्जैन में माधव विज्ञान साइंस कॉलेज में पढ़ता था, मैंने इनकी बैठकों की व्यवस्था कराता था। आज ये सरकार बनने के बाद आज मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र में काबिज हो गए। उसके बाद की स्थिति ये है कि आज मैं और शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो ये और राजनाथ सिंह जौनपुर जेल में जब अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ उसमें ये जौनपुर जेल में मेरे साथ 9 दिन 9 रात रहे। मैं कभी इनके पास अपनी समस्या के लिए नहीं गया हूँ। मैंने कितने ही जो है संघर्ष किए सरकार के अधिकारियों से भी बहुत पंगे लिए, किंतु मैं कभी उनके पास नहीं गया। किंतु आज मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मेरा बेटा वहाँ दवाई लेके ना वहाँ हिमाचल में बैठा हुआ है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको जो है आप अपने संसाधनों से नहीं बुलाएं, किंतु मैं अपनी जो गाड़ी भेज रहा हूँ निजी वाहन, उसका पास जारी कर दीजिए। मैं उनको जो है वो यहाँ दवाई की जो है व्यवस्था करा के मैं उसका इलाज करवा सकूँ।
किंतु ये भी नहीं हो रहा है। अब ये बात ये मान के चलिए कि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं शिवराज सिंह चौहान के साथ जेल में रहा, उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आम व्यक्ति और आम पब्लिक जो असाध्य बीमारियों से पीड़ित है, उन मरीजों के, उन गर्भवती महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है इस प्रदेश में, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अधिकारी सारे अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिटलरशाही मचाए हुए हैं, और हिटलरशाही के कारण आम जनता जो है पीस रही है। इनके बच्चे अगर कोटा में फंसे हो तो 100 बसें भेज रहे हैं आप उनको लाने के लिए, क्योंकि वो IAS IPS और रसूखदार लोगों के बच्चे हैं, नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे हैं। किंतु मेरा बच्चा, चूँकि वो स्टूडेंट भी है और वो चूँकि मैं पत्रकार पर, उसको अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे हिटलरशाही नहीं तो और क्या है प्रशासन की। उज्जैन कलेक्टर के विषय में मैंने जब बात की, क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह जी 3 दिन से मुझे कह रहे हैं कि मैं कलेक्टर से परेशान हो चुका हूँ, ये मेरी सरकार होने के बाद भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस कलेक्टर को मैं कोरोना समाप्त होते ही मैं मुख्यमंत्री जी को 3 बार सूचना दे चुका हूँ कि ये मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब जो सत्ताधारी विधायकों की उज्जैन कलेक्टर सुनवाई नहीं कर रहा है, तो फिर आम पब्लिक की क्या सुनवाई कर रहे होंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर।